नमस्कार, स्वागत है आपका इस 1 वीक सीरीज़ में, जिसमें हम एक सप्ताह में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के जो सेकंड पेपर मतलब कि जो सब्जेक्ट का पेपर है, उसमें शिक्षा मनोविज्ञान से पुराने प्रश्न पत्रों में जितने भी प्रश्न आए हैं उनका एक विश्लेषण करेंगे। इसमें हम 2016 में जितने भी सेकंड प्रश्न पत्र में शिक्षा मनोविज्ञान के पहले टॉपिक शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य से जितने भी प्रश्न आए हैं उनका विश्लेषण करेंगे। और इसमें देखिए, सबसे रोचक बात है कि मोस्टली 50% क्वेश्चन उसी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दीजिए, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, अध्यापक, भिखमंगे और यहाँ तक कि चोर भी बना सकता हूँ। ये टिप्पणी किसने की थी? अब देखिए, इसका स्टेटमेंट का मतलब समझिए कि वो बच्चे को कुछ भी बना सकता है, मतलब बच्चे का कोई रोल नहीं है, बाहरी परिस्थिति का रोल है। तो ऐसी कौन सा संप्रदाय था जो ये मानता था कि जो अधिगम करता है उस पर सिर्फ बाहरी वातावरण का ही प्रभाव पड़ता है? वो था व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद के जनक हैं जेपी वॉटसन। और इसका उत्तर भी यही होगा, जेपी वॉटसन। देखिए, जो हल है, गुथरी है, ये व्यवहारवाद से संबंधित तो है, लेकिन अगर ज़्यादातर स्टेटमेंट अगर व्यवहारवादियों के पूछे जाए तो उनका उत्तर जेपी वॉटसन ही होगा। अब देखते हैं कुछ अगले सवाल जो इसी से संबंधित है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, होम साइंस के पेपर में आया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बर्लिन, बोस्टन, फ्रैंकफर्ट और लिप्जिंग। तो पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग में स्थापित की गई थी, विलियम वुंट ने की थी 1875 में। यह है जर्मनी में, और इसके बाद में ब्रिटेन और अमेरिका में भी काफ़ी प्रयोगशालाएं बनी थी जो इसी के आधार पर बनी थी, वुंट की लाइंस के आधार पर ही। अगला प्रश्न देखते हैं। जेबी वॉटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या है? मानसिक अवस्था का है, व्यवहार का है, चेतना का है, मन का है? देखिए, चेतना और मन को व्यवहारवादी नकारते हैं, और जेबी वॉटसन खुद व्यवहारवादी हैं, तो व्यवहारवादी व्यवहार का ही अध्ययन मनोविज्ञान में करते हैं। अगला प्रश्न कॉमर्स के पेपर से। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? विलियम जेम्स, वॉटसन, थार्नडाइक, कॉलर। तो ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है एक तरह से। इसका जवाब है जॉन वॉटसन। अगला प्रश्न है फिलोसफी के पेपर से, जो पूरा रिपीट हुआ है लैंग्वेज के साथ में भी, कि व्यवहारवादी विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? यह है जॉन वॉटसन। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र से। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? जॉन वॉटसन या जेबी वॉटसन। तो देखिए, 4 बार ये रिपीट हो चुका है 2016 के पेपर में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मनोविज्ञान ने स्कूल के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बालक को माना है? देखिए, गेस्टाल्टवाद और व्यवहारवाद, ये दोनों ही, इनकी मूल अवधारणाओं में तो अंतर है, लेकिन ये दोनों ही मानते हैं कि स्टूडेंट को या अधिगमकर्ता को हम सिखा सकते हैं, लेकिन निर्मितिवाद कहता है कि बच्चे खुद सीखते हैं। तो इसलिए निर्मितिवाद बालक को केंद्र मानता है, तो इसका जवाब होगा निर्मितिवाद। अगला प्रश्न है कॉमर्स के पेपर से। एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? तो इसका आंसर है डेविड आशुबेल। इन्होंने 1968 में इस बुक को पब्लिश किया था, और इस बुक की खास बात यह है कि उसमें जो क्लास में जो लर्निंग होती है, कक्षा में अधिगम, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में उन्होंने चर्चा की थी। शिक्षण के समय शिक्षक को आवश्यक रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ये ड्राइंग के पेपर से क्वेश्चन है। सामाजिक वातावरण, विषय शिक्षार्थी दोनों,
केवल शिक्षार्थी, केवल विषय। अब देखिए एक जनरल चीज़ ये है कि ये इसके आंसर चारों होते हैं, लेकिन आपको इनमें से एक उत्तर ही चूज़ करना है। तो ये अलग अलग है और इस ऑप्शन में साथ में है। तो एक कॉमन सेंस से आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसका उत्तर होगा विषय और शिक्षार्थी दोनों हैं। देखिए सामाजिक वातावरण का ज़्यादा कोई रोल नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन में आप प्रायोरिटी बेस पर रह के उसका जवाब दीजिए। ऐसा ही देखिए अभी एक और क्वेश्चन आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है स्वयं को जानने में, छात्रों को जानने में, कक्षा की समस्याओं को जानने में। आंसर ये तीनों ही हैं सभी। शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं को, छात्रों को और कक्षा की समस्याओं को जानने में शिक्षक की सहायता करता है। यह है पॉलिटिकल साइंस का पेपर का क्वेश्चन। पॉलिटिकल साइंस का ही एक और क्वेश्चन है उस पेपर का। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योग देता है। ये कथन किसका है? तो जब हम इनकी मनोविज्ञान में परिभाषाएं पढ़ते हैं तो उस समय हम याद करते हैं कि धारणा और सिद्धांत ये जिससे भी संबंधित है ये है कुप्पुस्वामी। और जैसे क्रो एंड क्रो, इसका मानना है कि जन्म से लेकर पूर्ण अनुभवों का अध्ययन करना। इसी प्रकार स्किनर की जो बेसिक परिभाषा है वो तो याद होनी चाहिए। अब चाहे आप कैसे ही याद रखें, जैसे कुप्पुस्वामी की धारणाओं की और सिद्धांत की बात करता है। अगला क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डीवी, जेम्स, एबिंगहॉस और वुंट। तो इसके लेखक हैं विलियम जेम्स। यह सोशियोलॉजी के पेपर में पूछा गया था। देखिए म्यूजिक वाले पेपर में जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आया था वो था शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधि में सुधार करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक के सामाजिक स्तर में सुधार लाना और शिक्षण सामग्री में सुधार लाना। तो ये तो तीनों ही बनते हैं, लेकिन अभी आपको जैसे पहले एक क्वेश्चन किया था प्रायोरिटी पर रख के करना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मैथमेटिक्स के पेपर से आया था। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? अभी परिभाषाओं की हमने बात की ही थी। शिक्षा का विज्ञान ये पील है। परिभाषाएं ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 होगी जो कि आपको गवर्नमेंट की बुक में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग के पेपर से। शैक्षिक मनोविज्ञान अंतर्निहित क्षमताओं और सक्षमताओं का अध्ययन करता है। देखिए क्षमताओं और क्षय क्षमताओं का अध्ययन करना। शैक्षिक मनोविज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता का, ना कि समूह की विभिन्नता का। व्यक्तिगत क्षमताओं का और सक्षमताओं का अलग से कोई अध्ययन नहीं करते हैं, हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। अगला सवाल है होम साइंस के पेपर से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से है, अधिगम की परिस्थिति से भी है और अधिगम प्रक्रिया से भी है। तो इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हिंदी के पेपर से। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, ये सेम देखिए कॉपी हुआ है। किससे? होम साइंस के पेपर से। और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हिस्ट्री से पेपर से आया हुआ है। किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है? इसकी चर्चा भी हमने जस्ट पहले की है। क्रो एंड क्रो की परिभाषा में ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन। अगला प्रश्न है हिंदी के पेपर से कि शिक्षा मनोविज्ञान है मानक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, विशुद्ध विज्ञान या कोई नहीं? तो देखिए मानक विज्ञान है नहीं, विशुद्ध विज्ञान भी नहीं है, तो अनुप्रयुक्त विज्ञान है। मतलब कि एप्लाइड साइंस। देखिए एप्लाइड साइंस क्या होता है कि
वह विज्ञान जिसकी थ्योरीज को हम व्यवहारिक रूप में भी काम में ले सकते हैं वो एप्लाइड साइंस या अनुप्रयुक्त विज्ञान है। तो शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त विज्ञान है। इकोनॉमिक्स के पेपर से भी एक क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। देखिए, शिक्षण और सीखने, ये जब भी नाम आता है तो आप स्किनर को याद कीजिए। स्किनर का कहना है कि पढ़ाने या अधिगम करने या पढ़ाने या सीखने, ऐसी कोई भी टर्म आती है तो आप स्किनर करके आएँ। अगला प्रश्न है जो कि बायोलॉजी के पेपर से है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है स्किनर। देखिए, जो टोटल लगभग 22 प्रश्न आए हैं, इनमें 50% क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और सेम एग्ज़ाम है, 2016 के एग्ज़ाम। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर इस समय जो एग्ज़ाम होते हैं उनके पेपर आप ज़रूर देखें। और दूसरी बात, आपको कहाँ तक पढ़ना है ये भी, कि आपको एक तो डेफिनेशन के अनुसार ही उस टॉपिक को समझना है, ना कि देखिए किस प्रकार की, अगर आप बुक लेते हैं उसमें 10 डेफिनेशंस हैं तो आप उनमें से अपने आप आपको लग जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। उनमें से पूरी डेफिनेशन याद नहीं करनी होती है, उसमें से जो टर्म है वो याद रखिए, जैसे कि पढ़ाने और सीखने से या शिक्षण या अधिगम से, ये सभी कथन हैं स्किनर। और फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं 2 से 3 क्वेश्चन जो है कि फैक्चुअल है इसमें। ठीक है, लगभग 3 या 4 दिनों में हम 2016 के पेपर से सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और उसके बाद में हम 2018 की वैकेंसी जिसका एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उन प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर लेंगे। तो ये 1 वीक में हमें समाप्त करना है। धन्यवाद, जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट क्लास के बारे में आपको पता चले।